आशा की कहानियों में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नंद का हक लेने का, बहन का हक करने का। पायल माँ बनने वाली थी। उसका 7वां महीना चल रहा था। काफ़ी मुश्किल दौर से गुजरने के बाद करीबन शादी के 5 साल बाद खुशियाँ दहलीज पर दस्तक देने को तैयार थी। समीर और पायल बहुत खुश थे कि देर से ही सही भगवान ने खुशियाँ तो दी, लेकिन कुछ परेशानियों की वजह से पायल को बीच बीच में डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना पड़ता था। लेकिन इस बार तो डॉक्टर ने 1 महीने का बेड रेस्ट करने की सख्त हिदायत दे डाली। समीर और पायल ये सुनकर परेशान हो गए, क्योंकि पायल का पहले भी कई बार गड़बड़ हो चुका था। लेकिन इस बार इतना लंबा समय गुजरने के बाद समीर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। पायल ने भी अपनी कामवाली से बात की, लेकिन वह पूरे दिन नहीं रह सकती थी। उसने किसी और कामवाली के लिए भी बोला, लेकिन किसी का भी इंतजाम नहीं हो पाया। समीर भी परेशान हो गया। सोचा कि मुझे भी ऑफिस से इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिल सकती। डिलीवरी में भी अभी 2-2.5 महीने बचे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। वैसे तो समीर के माता पिता भी दूसरे शहर में रहते थे, जहां उनके पिता को एक सरकारी क्वार्टर मिला हुआ था, और समीर की छोटी बहन गीता तो इसी शहर में रहती थी, जिसकी 4 साल की एक बेटी भी थी। समीर ने सोचा पहले माँ को बता देता हूँ। फिर माँ ने सारी बात सुनकर कहा, बेटा मेरे तो घुटनों में दर्द रहता है, मैं तो बहू की देखभाल नहीं कर पाऊंगी। ऐसा कर तू गीता को बुला ले। फिर समीर ने अपनी बहन गीता को फ़ोन करके अपनी सारी समस्या बताई, तो गीता ने अपने पति और बेटी का बहाना बनाते हुए कहा, भाई आपको तो पता है तुम्हारे जीजाजी तो ठीक से खुद खाना बनाकर भी नहीं खा सकते, और मेरी बेटी अंजलि को तो आप जानते ही हो, उसका तो कहीं पर भी मन नहीं लगता, और इनको छोड़कर आने से तो मेरी चिंता और बढ़ जाएगी। मेरा आना तो मुश्किल ही होगा, आप चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर गीता ने फ़ोन रख दिया। जहाँ से उम्मीद थी वहीं से मना हो गया। उसके बाद तो समीर और पायल चिंतित हो उठे। फिर पायल ने समीर से अपनी छोटी बहन पूनम से बात करने को कहा, तो समीर ने कहा, पूनम का बच्चा तो अभी बहुत छोटा है, उसका आना कहाँ मुमकिन होगा, हमें भी तो बोलने से पहले उसके बारे में सोचना होगा। समीर के मन में चिंता जारी थी। वह विचार नहीं कर पा रहा था कि कैसे पायल को आराम दिया जाए। फिर पायल के बार बार बोलने पर समीर ने हिम्मत करके पूनम को फ़ोन करके जैसे ही बताया कि पायल को डॉक्टर ने रेस्ट बोला है, तो पूनम ने झट से बोला, जीजू अगर कोई मदद की ज़रूरत हो तो बताइए, मैं आ जाऊंगी। फिर समीर ने धीरे से कहा, वह तो ठीक है, पर तुम्हारा बच्चा भी तो बहुत छोटा है, परेशानी हो जाएगी। तभी पूनम ने कहा, आप बोलिए तो सही, मैं कल ही आ जाती हूँ। सेवा तो दिल से होनी चाहिए, रास्ते तो अपने आप ही खुल जाते हैं। मुझे पता है आप बोलने में झिझक रहे हैं। कोई बात नहीं जीजू, इनके ऑफिस से आने के बाद अभी बात करके कल की तैयारी कर लेती हूँ। अब समीर निश्चिंत सा महसूस कर रहा था। पायल सोच रही थी कि मेरी बहन पूनम का छोटा सा बच्चा है, अगर मेरी भाभी की डिलीवरी का समय नज़दीक नहीं होता तो मम्मी ही आ जाती। थोड़ी देर बाद पायल के फ़ोन पर नंद गीता का फ़ोन आया। हेलो भाभी, अगर भतीजा हुआ तो मेरा नेक तो पक्का है ना, शगुन तो मिलेगा ना? पायल ने हंसते हुए बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं दीदी, लड़का लड़की में क्या भेदभाव करना, बेटा हो या बेटी खुशी से नेक दूंगी, इतने सालों बाद जो खुशी आने वाली है। समीर भी खुश था। पायल चलो इस समस्या का भी हल हो गया, अब मैं आराम से ऑफिस जा सकूंगा। तभी पायल ने कहा, समीर आप माँ जी को भी फ़ोन कर दो, उन्हें भी सुनकर अच्छा लगेगा। समीर माँ को फ़ोन करने ही वाला था कि उनका खुद ही फ़ोन आ गया। हाँ बेटा, कुछ बात बनी? मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, अगर मेरे घुटनों में दर्द नहीं होता तो मैं खुद ही आ जाती। समीर ने कहा, हाँ माँ, बात हो गई है। समीर ने अपनी बात पूरी भी नहीं बोली थी कि माँ ने झट से कहा, बेटा जब गीता देखभाल करने आ ही रही है तो उसकी बेटी अंजलि को उसकी पसंद का अच्छा सा गिफ्ट दिलवा देना, वह तुम्हारी लाडली भांजी है, उसे अच्छा लगेगा। तभी समीर ने हंसते हुए कहा, माँ आपने मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी, गीता नहीं आ रही है, पायल की छोटी बहन पूनम आ रही है। माँ ने तेवर कड़क करते हुए पूछा, गीता को क्यों नहीं बुलाया?
उसे बोलकर तो देखा होता। माँ, मैंने पहले उसे ही बोला था, लेकिन उसने मना कर दिया। अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था तो मैंने पूनम को बोला। अब माँ की कोई दिलचस्पी नहीं थी आगे की बात सुनने की। उन्होंने फ़ोन रख दिया। अगले दिन पूनम आ गई। दिन अच्छे से बीत रहे थे। पायल को भी बहुत सहारा मिल रहा था पूनम के आने से, और समीर भी ऑफिस से आने के बाद घर के कामों में मदद करवा देता था। अब पायल पूरी तरह से ठीक हो गई थी और पूनम भी अपनी बहन को 1 महीने का रेस्ट करवा कर जा चुकी थी। लगभग 1.5 महीने बाद घर में एक नन्ही सी गुड़िया का आगमन हो गया। छठी वाले दिन आसपास के सभी रिश्तेदारों ने बच्ची को आशीर्वाद देने आए। दूर की वजह से पायल के सास ससुर और मम्मी पापा का आना नहीं हो पाया था। उसी दिन समीर की माँ ने फ़ोन किया, बेटा अब समय आ गया है, हमारे घर का यह पहला बच्चा है। बेटी है तो क्या हुआ, पहले बच्चे से सभी उम्मीद रखते हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि गीता तो तुम्हें कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम गीता को सोने की कोई अच्छी सी चीज़ बनवा कर दे देना और 11 साड़ियाँ कर देना। दामाद और उसकी बेटी अंजलि के लिए भी कपड़े ले लेना। तभी समीर ने कहा, माँ, इतना सब कुछ एक साथ मैं कैसे कर सकता हूँ? बच्ची भी ऑपरेशन से हुई है। 1 मिनट माँ, गीता का फ़ोन आ रहा है, मैं आपको बाद में फ़ोन करता हूँ। समीर ने गीता का फ़ोन उठाया। गीता ने चहकते हुए बोला, भाई, कुछ दिन पहले भाभी ने कुछ वादा किया था, याद है या नहीं? भतीजी हुई है मेरी, घर की लक्ष्मी आई है, तो क्या मिलेगा मुझे? समीर ने पूछा, क्या चाहिए बताओ? मुझे तो बड़ी बड़ी सोने की झुमकियों का बहुत शौक़ है। भाई, आप भाभी से बोलना, अगर उन्हें कुछ देना ही है तो मेरी पसंद की चीज़ ही दे दें। इतना बोलकर गीता ने फ़ोन रख दिया। 1 महीने बाद समीर के माता पिता भी आ गए। समीर ने उसी दिन बहन गीता का परिवार और अपनी साली पूनम का परिवार तथा अन्य सभी रिश्तेदारों को भी साथ में ही बुलाया था, क्योंकि उस दिन घर में एक छोटी सी पार्टी रखी थी। रात भर सभी का जमावड़ा समीर के घर पर था। अगले दिन सबके जाने के बाद माँ ने समीर से कहा, बेटा, मैं ज़्यादा दिन नहीं रुक पाऊंगी, तो गीता के लिए सुनार के यहाँ कुछ पसंद करके ले आते हैं। हाँ माँ, मैं तैयार हो जाती हूँ। यह बोलकर गीता ने अपने पति को तैयार होने को कहा। इधर समीर को समझ नहीं आ रहा था कि इतना सब कुछ कैसे होगा। पिता की सरकारी नौकरी होने के बाद भी उनसे कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जब भी कभी समीर ने उनसे मदद मांगी तो उनका एक ही जवाब होता था कि हमने तो गीता की शादी में बहुत खर्च कर दिया, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। यह सब सोच उसने अपने एक दोस्त को फ़ोन करके कुछ पैसे उधार मांगे, पर पूरी तरह से बात नहीं बन पा रही थी। समीर की ये सारी बातें उसका जीजा निर्मल सुन रहे थे। थोड़ी देर बाद गीता और उसकी माँ तैयार होकर आ गई और फिर दामाद से पूछा, आप अभी तक तैयार नहीं हुए निर्मल जी? तभी जमाई ने कहा, मम्मी जी, कोई कहीं पर भी नहीं जा रहा है। किस बात का नेग, जब गीता ने अपनी भाभी का कोई काम ही नहीं किया है। नंद है, इसकी गहना तो बनता ही है, ये तो गीता का हक है, सास ने जमाई को समझाते हुए कहा। तभी जमाई ने कहा, बोल दिया बस, नहीं का मतलब नहीं, अब ज़्यादा दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल एक डिलीवरी में कितना खर्चा होता है। समीर जी कहाँ से करेंगे इतना? और सही मायने में उपहार की हकदार तो उस बच्ची की मौसी है, जिसने अपने छोटे से बच्चे को लेकर अपनी बहन का इतना ध्यान रखा। यह कहीं नहीं लिखा है कि लेने के लिए ही सिर्फ बुआ होती है और करने के लिए सिर्फ मौसी। कुछ चंद लालची लोगों की वजह से ही आजकल रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसे लोग लेने देने को ही रिश्ता समझते हैं। उपहार देना है तो पूनम जी को दीजिए, जिसने बिना किसी बहाने के निस्वार्थ भाव से अपनी बहन की देखभाल की है। और अगर आप जिद करते हैं तो रखिए अपनी बेटी को अपने पास। कड़क गुस्से में निर्मल जी ने अपना फैसला सुना दिया। यह सुनकर सब सन रह गए। अपने जीजा की बात सुन आज समीर चिंता मुक्त हो गया था, जो इतने दिनों से इसी बात से चिंता से परेशान था। आपको मेरी कहानी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट में बताना। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।